मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं पावर जब पीवट्स पढ़ाऊंगा तो। ठीक है। तो अब ये आपके पास एक ना, इसे बोलते हैं क्लासिफाइड डेटा। आप इस तरीके से क्लासिफाइड इतना बनाओगे। अब ये कैसे बनाओगे मैं बता दूंगा। बट ये जो 200 टायर का डेटा है, 200 टायर का डेटा 200 रोज का डेटा होगा। मैं ये मान लेता हूं ऐसे मैंने बना दिया नंबर ऑफ टायर। तो अब इसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन करके ना एवरेज लाइफ निकालोगे उस टायर की। क्यों? क्योंकि कुछ जो 25 टायर चले हैं ये 10 साल, ये किसी स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक वेदर या स्पेसिफिक रफ एरिया में चले होंगे। ये जो 35 साल चले बहुत ही स्मूथ क्लीन एरिया में चले होंगे और रोड की कंडीशंस अच्छी रही होंगी, लोड कम रहा होगा। एक्स वाई जी कुछ भी रीजन होगा, तो इन सबका जो हम कंपोजिट निकालेंगे मीन मॉड करके ना, वो अल्टीमेटली एक एवरेज लाइफ वो निकलेगी आपकी। ठीक है, उसी से आप जस्टिफाई करोगे कि भाई एक टायर की इतनी लाइफ होगी, ऐसे होगी वैसे चलेगा। ये सारी चीजें आप वहां पे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो चीजें हम देखेंगे आगे। चलो, हम जहाँ हैं वहां पे पहुंचते हैं पहले। ठीक है, देखो यहाँ पे कंडीशन हमने मॉड्यूल फिफ्थ कंप्लीट कर लिया, इसमें कोई इश्यू नहीं किसी को ना। नहीं सर। लेकिन मॉड्यूल सर आपने जो असेसमेंट दिया था उसमें क्वेश्चन नहीं है। अब मैं 2 दिन तो बहुत लेट आई थी ऑफिस से, ट्रेन का इशू था बोल के, तो मैं कर नहीं पाई। उसके बाद उसमें मैं ओपन की वेडनेसडे को देख रही हूँ कि उसमें क्वेश्चन नहीं है। तो एक बात बताइए मैडम। हाँ मुझे सब बताएं आप उस दिन। फिर से वही प्रॉब्लम हो गया। फिर कल तो पापा का एक्सीडेंट हुआ तो फिर मैं थोड़ा टेंशन में आ गई थी। फिर काम मतलब नहीं किया आके। आज भी हॉस्पिटल गई थी। तो थोड़ा इश्यू हो गया। वो क्वेश्चंस आप उसमें मैं दिखा रही हूँ आपको, स्ट्रिंग फंक्शन वाला जो है ना, दिए हाँ, थे आप, उसमें आप क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं वो कर लूंगी अच्छा कल। चलो लिख दूंगा क्वेश्चन में। ठीक है। हुँ, हुँ। अब देखो मॉड्यूल सेवेंथ शुरू करने वाले हैं आज। बट इसमें ना एक चीज ये कंटेंट रिवाइज करने में उसने कंडीशनल फॉर्मेटिंग छोड़ सिक्स दी है। सिक्स्थ वाला हो गया क्या? हाँ, सिक्स वाला हो चुका 5 है ना। यही तो हुआ था डेट फंक्शन। हाँ, हाँ। अच्छा ओके हाँ। तो देखो इसमें एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने अभी तक नहीं करे थे, तो बट आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लेंगे। ठीक है। चलो, वर्किंग डेज कॉल गई है, वो 6 दिन के बाद गई है। यही तो था क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। विदिन डैट। अच्छा इधर था क्या? ओके अगर ये वाला। जैसे उसे कॉल किया जाना था, अब रिकॉर्डिंग चाहो तो लगा लो, 17 मई को कॉल जाना चाहिए था। हम्म, लेकिन 17 मई को कॉल ना जाके आपने 27 मई को कॉल करी है। तो बताओ, इसमें से अगर 3 डेज के अंदर होता तो आप कहती विद इन डेट कॉल हो गई। 3 से 5 डेज के अंदर अगर कॉल होती तो आप कहती एलो कैटेगरी। और 5 डेज से ज्यादा वर्किंग डेज का कैलकुलेशन है ये सारा। तो आप यहाँ पे छापोगे एस्केलेट। ठीक है, यही तो था। हाँ ओके ओके। अभी ओके कह रही, पहले बताई होती तो स्वाति कर लेती ना। मेरे को मैं खुद ही भूल गई थी, देखी तो मेरे को मिला नहीं, तो फिर मैं सोची पूछूंगी क्लास में। चलो, ठीक है। देखो हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। ठीक है, देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स जो है, रिकॉर्डिंग लगा लीजिए। ठीक है, देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में क्या है आपके लिए कि आप ना फॉर्मेटिंग्स देते हो सेल की। ठीक है, सेल में कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, इवन सेल का बैकग्राउंड हो सकता है, सेल का फॉन्ट कलर भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी। तो इसका शॉर्टकट मैं लिख देता हूं, देखो इसका शॉर्टकट होता है अल्ट ओ डी। यही होता है या अल्ट ए ओ डी होता है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, अल्ट ओ डी ही होता है। अब शॉर्टकट नहीं यूज करना चाहो तो आप यहाँ पे जाना, और यहाँ पर देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स दिख रहा है होम कैटेगरी के अंदर। देखो पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ पे है दो ऑप्शंस, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स।
तो जैसे मैंने माउस रखा है इतने दूर में, तो इतने ही दूर का वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर होगा। तो सिलेक्टेड सेल कहोगे तो जितने दूर पे लगा है उतना एरिया का क्लियर होगा, हटेगा। एंड ये वाला करोगे तो इस शीट में जहां जहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स लगी होगी, चाहे कहीं पे भी हो, इस शीट में सारी क्लियर हो जाएंगी। तो मैं क्लिक करता हूं मैं, और इस शीट से सब जगह से जी क्लियर हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर जितने सारे आपको दिख रहे हैं, ये इजी टू अंडरस्टैंड है, ये मैं एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा, ओवरव्यू दे दूंगा मैं, आप इसे खुद से समझ जाओगे, बहुत आसान है। और इतना आसान आपसे इंटरव्यू में कभी पूछता नहीं है। ठीक है, पूछ भी सकता है बट रेयर चांस है। तो देखो, दो टाइप के कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स होंगे। ठीक है, पहला, जहां पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स लगा रहे हो दोनों चीजें सेम होंगी, यानी जिस पर आप लॉजिक लगा रहे हो और जो कलर होना है, दोनों की दोनों चीजें सेम होंगी। मैं लिख देता हूं, कोई भूले ना। पहला टाइप, लॉजिक एंड हाईलाइटिंग एरिया, बोथ आर सेम। एरिया कहो चाहे रेंज कहो, दोनों चीजें सेम होंगी। ये बहुत आसान है। दूसरा वाला ये होता है, लॉजिक कैन बी अदर रेंज, अदर भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अदर हो सकता है, एंड हाइलाइटर रेंज या एरिया कैन बी डिफर। ठीक है, चलो देखो, पहला टाइप ये है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर मैं कहूं कि भाई जो यहाँ पे साउथ में जिनकी सेल्स ना 10 से एबव है वो हाईलाइट करो, तो देखो मैं बोल रहा हूँ कि आप इसी साउथ में ही टेस्ट कर रहे हो कि जो जिनकी सेल्स 10 से बड़ी है, और कलर भी इसी को करवा रहे हो। तो टाइप 1 है, इससे कोई लेना देना नहीं है आपसे। टाइप 1 टाइप 2 कोई बोलेगा नहीं, मैं आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आपने गए सिंपली वही, जिसे देखो कलर करना है ना, उस एरिया को आपको सेलेक्ट करना है, वेरी सिंपल। जिस हमेशा ध्यान रखना है, जिसे हाईलाइट करना है उसे आप सिलेक्शन में रखोगे। तो यहाँ पे जाइए, हाईलाइट सेल रूल, और यहाँ पे है ग्रेटर देन। नाउ ग्रेटर देन पर आप क्लिक करो, क्योंकि मैंने बोला है कि जो 10 से बड़ा है, लेस देन, बिटवीन करके लॉजिक है। एक बार देखोगे सारे समझ में आ जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ ग्रेटर देन, तो यहाँ पे जिस नंबर की बात कर रहे हो वो नंबर लिख दो। तो मैं कहता हूँ जो 10 से बड़ा, मैंने 10 लिखा। ठीक है, तो जब प्रीव्यू में दिखा रहा है, जो अप्लाई नहीं है, खाली प्रीव्यू में दिखा रहा है। आप कलर बदलना चाहो तो यहाँ से जो मन चाहे वो कलर ले लो। तो मैं यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में जाता हूँ, मैं अपने मन से कोई कलर लूंगा। कस्टम फॉर्मेट में गए, यहाँ पे देखो सारी चीजें हैं आपको। आप चाहते वो बोल्ड हो जाए, फॉन्ट का कलर बदल जाए, तो यहाँ पे ये सारे फॉन्ट के लिए हैं। यानी जो कैरेक्टर लिखा है 11 ने, ये उसका कलर बदलेगा, वो बड़ा छोटा बोल्ड इटैलिक होगा। अंडरलाइन चाहो तो अंडरलाइन करवा लोगे, यहाँ पे प्रीव्यू में दिखा रहा है आपको। बट मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं चाहता हूँ वो येलो कलर हो जाए। तो देखोगे बहुत सारे मिल जाएंगे, बॉर्डर वॉर्डर भी बदल सकोगे, नंबर फॉर्मेटिंग्स भी कर सकोगे, बहुत आसान है। तो मैंने फील किया, मैंने बोला भाई येलो कलर हो जाए, दैट्स इट। एंड यहाँ पर मैंने ओके करा। तो देखो जहां जहां पे 10 से बड़ी है नंबर्स, और देखो मैंने बोल्ड भी लिया था तो बोल्ड भी हो रहा है। जैसे ही इसे मैं 10 से छोटा करूंगा तो वो कलर हट जाएगा। जैसे ही ये 10 से बड़ा होगा, लाइक यहाँ पर मैं लिख दूं, लाइक 13+7, तो ये अगेन अल्टीमेटली 19 हो रहा है, तो ये भी कलर होगा, इवन फॉर्मूला भी हो तो भी। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। चलो,
तो पहली चीज तो आपने ये बोला, ध्यान से समझना, कि आपने बोला जो ग्रेटर देन 10 हो वो येलो कलर में हो जाए, ठीक है ना। दूसरा आप बोल रहे हो एक लॉजिक कि भाई देखो जो 5 से लेके 15 के बीच में होगा वो रेड कलर हो जाए, दूसरा है ये। तो एक लगाया है आपने, दो कंडीशंस लगाने को बोल दिया आपके मैनेजर ने, तो चलो फिर से लगाते हैं भाई। अब की बार बिटवीन वाला लेंगे क्योंकि 5 से 10 के बीच वाला लॉजिक है मेरा, तो अपने आप ये उसी तरीके से कंट्रोल बन के आएगा। आपने यहाँ पे 5 लिखा, 15 है ही, और मैं यहाँ पे रेड कलर ले लूंगा भाई। रेड कलर ज्यादा डार्क लग रहा है, ये वाला ले लेता हूं मैं, ठीक है, एंड ओके करता हूं मैं। नाउ अब एक चीज मुझे बताओ, देखो जैसे 12 है, तो 12 तो मेरा 10 से बड़ा है, ये येलो कलर होना चाहिए, बट येलो कलर ना होके वो ये वाला कलर ले रहा है ना। हम्म। हाँ। फॉन्ट स्टाइल बोल्ड ले रहा है, इसका भी ले रहा है, इसका बोल्ड ले रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसा कभी आपके सामने सिचुएशंस आए जो दोनों में हो, लेकिन हम्म। कॉपी मैनेजर ने बोला कि देखो मुझे वेटेज चाहिए, ये वाला वेटेज चाहिए, मुझे ये वाला नंबर 1 पे वेटेज चाहिए, ये वाला सेकंड प्रायोरिटी पर चाहिए, यानी जो मेरा 12 है वो येलो कलर में होना चाहिए, ये दूसरी प्रायोरिटी पे होगा। ऐसा कुछ भी लॉजिक हो सकता है, मैं अभी नंबर के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, आप रेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हो, सिटी नेम के कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हो, ग्रेड के कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हो। तो जो एरिया है इसे आपने सेलेक्ट करा है, ओके, एंड यहाँ पर जाओ और देखो यहाँ पर मैनेज रूल में जितने सारे रूल बनाओगे सारे रूल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो देखो ये रूल है, ये रूल है आपने जो बनाए हो, आपने अगर इस पे माउस ओवर करोगे तो ये लिखेगा कि बिटवीन वाला है 5 से 15 वाला, और ये ग्रेटर देन 10 वाला है। तो आप ये चाहते हो कि येलो वाले की वेट ज्यादा हो, वो प्रायोरिटी पे हो, तो इसे सेलेक्ट करो, ये जो अप और डाउन वाला है ना इसे ऊपर ले जाओ, तो जो ऊपर रहेगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ठीक है। एंड अप्लाई करता हूं, अभी देखो 12 येलो में बदल जाएगा। तो पहले मेरा कहने का मतलब पहले ये वाली कंडीशंस की वेटेज तय होगी, अगर ये उसमें फॉल हो गया तो ये वाला अप्लाई हो जाएगा, उससे बच गया तब ये इसमें आएगा, तब ये वाला फॉल होगा। लाइक अगर आप देखो कि 7 है, देखो जो 7 है तो 7 में ये वाला कलर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। 12 अगर आप देखोगे तो 12 इसमें फॉल होगा, इसकी वेटेज आपने दी है तो ये उसके अकॉर्डिंग कलर होगा। क्लियर ना? यस सर। चलो और भी कुछ चीजें मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ मैं एंटायर, और इसमें देखो और भी चीजें हैं। ये डुप्लीकेट का है, तो बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा और आपको पता करना हो कि इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है क्या। तो देखो इस पे डुप्लीकेट पर क्लिक करूंगा मैं, देखो ये हटाता नहीं है डुप्लीकेट, ये खाली कलर करेगा आपके लिए बस, तो उससे आप पहचान जाओगे कि कौन कौन सी मेरी वैल्यू ना रिपीट हो रही है मल्टीपल टाइम्स। तो यहाँ से कलर ले लो, मैं येलो लेता हूँ हमेशा, येलो एक अच्छा कलर है, ठीक है। तो डुप्लीकेट कहोगे तो डुप्लीकेट, एंड सिमिलरली आप यूनिक भी कर सकोगे कि कौन कौन सी वैल्यू जो सिंगल टाइम आ रही है, तो ये खाली कलर करके आपको बताएगा, और आप फर्दर कलर हो गई तो आप उसे चाहो डिलीट कर लो, मन करे रखो, ठीक है। तो ये इसका यही यूज है डुप्लीकेट और यूनिक का। मैं कैंसिल कर रहा हूं, मैं अप्लाई नहीं किया, खाली प्रीव्यू में दिख रहा था। यहाँ पे डेटा बार है, दो चीजें हैं, ग्रेडियंट और सॉलिड फिल। तो देखो सॉलिड फिल का मतलब ये होता है भाई, आप ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा कि इस रेंज में जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी उसका जो एक तरीके से कह लो बार जैसा ग्राफ बनाएगा, हॉरिजॉन्टल है ये, बार का मतलब हॉरिजॉन्टल ही होता है, उसका सबसे बड़ा रहेगा और उसी के रेशियो में सारे छोटे बड़े सब बनेंगे, ठीक है।
जैसे देखो अभी इसमें 19 है, अगर अभी इसमें मैं 25 लिख दूं तो 19 वाला छोटा हो जाएगा, 25 वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अगर 19 को बदल के मैं 7 कर दूं तो 11 वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, अपने 12 वाला सबसे बड़ा होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? यस सर। है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में और इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। ग्रेडियंट का मतलब ये होगा भाई कि वो कंबाइंड ऑफ द कलर होगा। अगर आप इसे देखो, ध्यान से देखोगे तो देखो जो ब्लू कलर बना है, जहां से शुरू हो रहा है वो डार्क है, जैसे जैसे राइट साइड में जा रहे हैं वो हल्का हल्का डाउन हो रहा है ना। तो ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि दो कलर को मिक्स करके कलर बन रहा है और कुछ है नहीं ये भी। ये सारी चीजें आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखना चाहो तो देख लेना, अभी बता दूंगा आगे मैं। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये न्यू रूल है। ठीक है। देखो, जो टाइप 1 है, ये सारे टाइप 1 के लिए आप यूज करोगे। ठीक है। इसमें एक चीज और है, टॉप 10। ठीक है। तो आप यहाँ पे टॉप 10 में जाके खुद से कह दो कि भाई जो भी वैल्यू है टॉप 10, टॉप 20, टॉप 15 है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जो टॉप के ना 3 वैल्यू है वो मुझे कलर कर दो। तो टॉप के 3 वैल्यू को मुझे कलर कर देगा। ठीक है। तो देन आप उसके बेसिस पे डिसीजन ले पाओगे। एंड सिमिलरली ऐसे ही होगा कि अगर मान लो आपकी सेल्स का डेटा है, 2000 एम्प्लॉई हैं, कौन पुअर परफॉर्मर है, तो जैसे आप यहाँ पे टॉप 10 ले रहे हो ना, तो सिमिलरली यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन होगा, टॉप बॉटम। तो जो पुअर परफॉर्मर होंगे नीचे से, जिनका सबसे कम होगा, ये उन 10 लोगों का रिकॉर्ड आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है। अगेन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि पढ़ के कर लोगे, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है, बना बनाया है। आपके लिए मेन है लॉजिक लगाना। चलो, अब मैं टाइप 2 पे आता हूं मैं। देखो, जो चीजें आप इससे कर रहे हो ना, वो चीजें आपने अपने से लॉजिक लगा के भी कर सकोगे आसानी से। ठीक है, एक एग्जांपल्स दिखा रहा हूं मैं कहता हूं कि जो ना 10 और 15 के बीच में है वो सेल्स मेरे लिए हाईलाइट कर दी जाए। तो न्यू रूल में जाऊंगा मैं। देखो, जो चीजें बाहर देखे थे ना, वो सारी चीजें आप यहाँ पे भी देख रहे हो। जो कलर वलर वाला देखे थे, कंटेंट वाला वहां पे भी था, बिटवीन वाला, टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हो, स्पेसिफिक टेक्स्ट, टेक्स्ट वो शुरुआत में आए, वो टेक्स्ट ना इंक्लूड हो, कंटेंट हो बिगिनिंग में आए, एंड में आए, सारी चीजें कर सकोगे आप। तो हम इस सारी चीजों को वापस से नहीं करने जा रहे हैं। हमारे लिए जो मेन है वो ये है। ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने बोला कि आपको 10 से लेके 15 के बीच वाले को हाईलाइट करना है, तो इक्वल करके लिखोगे, एंड लिखा हमने, अपर केस लोअर केस डजंट मैटर। तो देखो ध्यान से, यहां से शुरू हो रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, लॉक नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। बाय डिफॉल्ट ये लॉक ही हो जाता है। अगर लॉक आपसे रह गया तो देखोगे ये हमेशा ना उसी को कलर करेगा। चलो मैं लॉकिंग का ही एक बार दिखा देता हूं मैं। तो देखो ये लॉक लगा है E2, और ये भी E2 ही। मैं बोल रहा हूँ कि एंड लगाया मैंने। देखो एंड और सबको क्लियर होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो 10 से बड़ा भी होना चाहिए और 15 से छोटा होना चाहिए, तो इसका मतलब कि भाई 10 और 15 के बीच में होना चाहिए। एंड ओके करता हूँ मैं। अच्छा, कलर लगा दो, यहाँ पे कलर भरना जरूरी, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा काम कर रहा है या नहीं। ओके करा हमने। तो देखो अब सारे कलर हो गए। देखो सारे इसलिए कलर हुए क्योंकि जो यहाँ पर आपने लिखा है ना, तो देखो E2। अब जो लॉक है भाई, तो यहाँ पर पहले वाले को चेक करेगा तो E2 है, डॉलर लगा है तो ये फिर से E2 को ही चेक करेगा। ये 11 है जो कि ग्रेटर देन 10 है और लेस देन 15 है, तो फिर इसे कलर कर देगा। फिर यहाँ पर आए, फिर से ये E2 को ही चेक कर रहा है। तो इस तरीके से सारे एक ही से टेस्ट होंगे। वो हाँ, E2 से ही घूम रहा है, तो वो दूसरा में जा नहीं रहा है, इसीलिए वो सबका येलो दिखा रहा ना। हाँ। और नाउ देखो इसी चीज को अब हम बिना लॉकिंग के करेंगे। मैं इसलिए कहता हूँ देखो लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
अब अगर एडिट करके ये वाला फॉर्मूला लगा दो, देखो इसे हाईलाइट करना है तो इसे मैंने सेलेक्ट जरूर कर रखा है। मैनेज में जाना, ये वाला है एडिट रूल है, इस पे चले जाना, एडिट कर लेना, ये फॉर्मूला की जगह पे ये वाला फॉर्मूला लिख दो, कुछ नहीं खाली डॉलर हटा है बस। इसमें कॉलम को लॉक भी कर सकते हैं, राइट? हाँ, बट देखो मेरा एक ही रेंज है तो नीचे ही तो चल रहा है, तो कॉलम मैंने लॉक नहीं करना है, करना कोई मैटर नहीं करता है इस केस में। हाँ जी। बट ये एक अच्छा तरीका होगा कि आप कॉलम पर भी ध्यान दो, बेस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर ना? यस सर। हाँ, लाइक 11 करोगे तो भी कलर। चलो ना, इसी चीज को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, इसे मैं डिलीट करता हूं, मैं अप्लाई करता हूं मैं। अब देखो मैं कहता हूं कि भाई देखो, जिनका 10 से लेके 15 के बीच में है वो कंपनी का नाम कलर होना चाहिए, यानी कलर होगा ये, लॉजिक होगा ये टाइप 2। ठीक है, तो मैंने इसे कलर करना तो इसे सेलेक्ट करूंगा और ये लॉजिक में लिखी जाएंगी बातें। तो मैं देखो यहाँ पे करंट सिलेक्शन होता है बाय डिफॉल्ट, तो यानी जिसे आपने सेलेक्ट करे हो, इस चीज का ध्यान रखना, यही होता ही है और यही होना भी चाहिए। तो मैं न्यू रूल पे गया, लास्ट में आया मैं, लॉजिक तो ऑलरेडी कॉपीड है ही, तो मैंने उठा के डाल दीजिए चीजें। ठीक है, कलर करो एंड ओके एंड अप्लाई करो। तो देखो यहाँ पे लॉजिक आपने यही वाला लॉजिक है, अब देखना चाहो तो देख लीजिए नोटपैड में। E2 में बोला है आपने कि ग्रेटर देन 10 होना चाहिए और लेस देन 15 होनी चाहिए। तो देखो साउथ में जिनकी सेल्स 11 है, कंपनी बी कलर हो रहा है, और एक और जगह पे कलर हो रहा है जिनकी यहाँ पे 12 है, कंपनी सी के अगेंस्ट में। ये टाइप 2 है, सिंपल। देखो लॉजिक लिखा है आपने साउथ के लिए, कॉलम ई में है, और कलर कर रहे हो कॉलम ए को। क्लियर ना? यस। चलो बहुत बढ़िया। क्योंकि सिलेक्ट हम कॉलम वो कंपनी को किए, इसीलिए वो कंपनी को, हाँ, ये लॉजिक कंपनी के ऊपर काम कर रहा है। परफेक्ट। सो अब देखो, अब इसमें अगर मैं आपसे कह दूं कि आप को जिसमें साउथ और वेस्ट, जिस केस में दोनों ही 10 से बड़ी होना, वही वाले मेरे लिए कलर करो। ठीक है, तो इसका भी लॉजिक वैसे ही बनाओगे ना, जैसे पिछला लॉजिक आपने बनाए थे, ये वाला देखो जब भी बनाओगे तो जो लॉजिक जो नोटपैड में है ना, ये लॉजिक अगर यहाँ पे लिख के टेस्ट कर लो, ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो, और देखो जहां जहां पे ट्रू हो रहा है वो कलर होने चाहिए। ठीक है, ये ट्रू सही हो रहा है तो यही कॉपी करो, पहला वाला कॉपी करना, उठा के कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर फॉर्मूला जहां लिखते हो उठा के डाल देना, सही काम करेगा। अब बिगिनर हो तो ट्रिक समझा रहा हूं मैं आपको। और अभी मैं जो चीजें बोल रहा हूँ आपको, मैंने ये चीजें बोला कि भाई देखो, वेस्ट एंड नॉर्थ में जिनकी सेल्स ना 10 से बड़ी हो, वहीं मेरे लिए कॉलम में कंपनी कलर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर ना? तो चलो करते हैं, अप्लाई करोगे कलर चला गया, तो मुझे इसे कलर करना है भाई, तो ये मैं सेलेक्ट रखूंगा इसे, और देखो पहले मैं यहीं पे लॉजिक बिल्डअप कर दूंगा मैं, तो इसी को यूज करूंगा मैं वहां पे। तो एंड लिखा मैंने वेस्ट एंड नॉर्थ, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई ये भी मेरा 10 से ज्यादा हो, और साउथ भी मेरा 10 से ज्यादा, वेस्ट एंड नॉर्थ सॉरी, ये मेरा नॉर्थ, ये भी 10 से ज्यादा होना चाहिए, बस।
अब देखो ये वाला अगर मैं लगा लूँ ये वाला कॉपी करके ना, तो गड़बड़ होगा मेरा। देखो यहाँ पे लिखूंगा ना, तो अगर ये वाला मैंने फॉर्मूला कॉपी करके लगाया, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे टेस्ट होके कलर होगा। ऐसी चीजें होती हैं। चलो एक दिखा रहा मैंने, देखो यहाँ से कॉपी कर लिया, ये आपसे गलती हो जाएगी। तो मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आपसे कभी गलती होगी तो घबराना मत, आपको पता रहना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा। तो देखो मैंने इसे सेलेक्ट करा और इसमें कलर भर दी मैंने अपने बहुत सारे कलीग्स को ऐसी गलती करते हुए देखा है, परेशान होते हैं फिर पूछते हैं। तो ये चीजें आपके सामने होंगी। तो देखो कलर हो रहा। अब आप कहोगे यार जी ना गलत क्यों कलर हो रहा, ये सही काम कर रहा है। ये देखो मैंने कॉपी करा था एक्सेल नीचे वाला से, इससे अगर कंपेयर करोगे तो ये एक्सेल नीचे है ना, एक रो नीचे नहीं है। यस सर। तो यहाँ पर जो ये खुद कलर हो रहा है ना, वो इसके बिहाफ पे कलर हो रहा है। तो इसीलिए कहता हूं कि ये पहला वाला ही करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो वो उसके रिलेट में नीचे चल रहा है, एक्सेल आपकी आगे ही भाग रही है। एडिट कर लो, सही हो जाएगा भाई। अच्छा 2 रखना है हमें, नॉट ए 3। ठीक है, अब सही हो गया। तो ये ट्रू से पता लगेगा आपका सही डायरेक्शन में चल रहे हो, गलत डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है, ये बेसिक है। नो यहाँ पे आते हैं। चलो दिस वर्कशीट सब जगह से डिलीट कर दो जितने सारे लगे हैं। चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरीके से मॉडिफाई किया मैंने बोला है कि इफ कस्टमर एज बिटवीन 40 से 50 साल हो, देन हाईलाइट द कस्टमर। ये आपसे हो जाएगा है ना। ये तो सेम अभी वो जो कंपनी वाला रूल दिखा है उसको ही हमें सिलेक्ट करना है, करके वो एंड फंक्शन यूज करके ही करना है। इस पे आते हैं। नीचे लिखा क्वेश्चन है, मैंने कहाँ लिखा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन, इफ कस्टमर एज बिटवीन 40 से 50 साल होना चाहिए और वो मुंबई नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन बोल्ड स्टाइल फॉर कस्टमर नेम एंड स्टेट ऑल्सो, यानी ये वाला मेरा बोल्ड होना चाहिए ये भी, ठीक है। और स्टेट भी मेरा बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। क्लियर ना, क्वेश्चन तो क्लियर है ना। देखो बोला जा रहा है कि जिन कस्टमर की एज ना 40 से 50 साल की होनी चाहिए, बट उनका स्टेट ना मुंबई नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो तो लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक कैसे लिखोगे, बताओगे लॉजिक कोई मुझे, क्या लॉजिक लिखोगे अब। इफ कंडीशन के थ्रू कर सकते हैं ना। इफ एज को अरे सिलेक्ट करेंगे। तो भाई देखो ना, इफ का तो रोल ही नहीं है, कोई मैसेज थोड़े ना पर यहाँ पे तो हम एंड फंक्शन यूज देखो करेंगे। देखो चलो, आप इफ कंडीशन तब यूज करती हो जब ऐसा हो तो वैसा हो, वैसा हो तो ऐसा हो। लेकिन आपको खाली ये पता करना है कि कौन इस कंडीशन को मेट कर रहा है, यानी इस कंडीशन या लॉजिक के साथ कौन ट्रू होगा बस। तो ट्रू एंड फॉल्स के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। एंड के साथ भी कर सकोगे डेफिनेटली, बट उल्टा आपका काम बढ़ेगा ना। एंड लगाएंगे हम, चलो ठीक है एंड लगाएंगे, आगे बताइए। एंड लगा के तो हम ये 40 से 50 एज का ये करके हम 40 से 50 निकाल रहे हैं, है ना। अच्छा नॉट मुंबई करके। बताइए बताइए, सुन रहा हूं मैं। हाँ वही है। अब फिर से हम F17 को सिलेक्ट करके लेस देन 50 करेंगे। 40 से 50 बोले ना, तो 40 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू होगा। अच्छा आगे, ये नॉट मुंबई का क्या रोल होगा।
तीनों कंडीशन यही है ना मैडम? क्यों इतना कंफ्यूज क्यों हो आप लोग? हाँ, नॉट नॉट यूज करके मुंबई करेंगे। नहीं नहीं, ठीक है। तो यही चीजें आपको खुद भी तो सोच लेना चाहिए था ना, मतलब बोलो। ठीक है, बोलने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, मत सोचो कि गलत हो जाएगा। हम्म। नंबर नहीं कटने वाले आपके यहाँ पे बस। यही था, मतलब बेसिकली हम जब किए थे इसमें तो यही था। अब हम्म। इसको हम हाईलाइट करेंगे बस। हाँ, तो हाईलाइट देखो दो को करना है, हम्म। ये भी हाईलाइट करना है और तो इसे भी। यहाँ पे मेरे क्वेश्चन है कि मतलब जैसे कि हम इससे पहले वाला किए हैं तो हमको एक चीज का हाईलाइट करना है, तो हम एक सिलेक्ट किए, तो यहाँ पे हमको स्टेट भी सिलेक्ट करना है, नेम भी सिलेक्ट करना है, तो एट ए टाइम दो सिलेक्ट करेंगे क्या? हाँ, दोनों पैरेलली सेलेक्ट कर सकते हो, या एक बार इसे सेलेक्ट करो, लगा दो, फिर एक बार इसे सेलेक्ट करो, लगा दो, वन बाय वन करके जैसे लगाती आई हो। ठीक है, ओके। बट देखो देखो अभी चैलेंजेस आ जाएंगे आपके सामने। हम्म। देखो क्या चैलेंजेस आने वाले। हम अगर एक एक करके लगाएंगे ना तो हमारे सामने कोई चैलेंजेस नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आएंगे? देखो यही लॉजिक है, कॉपी कर लेता हूं मैं। देखो मैंने इसे सेलेक्ट करा, एंड ओके करा आपने। हाँ, हाँ, तो एक का हो गया। अप्लाई करके देख लो सही भी काम कर रहा है, खाली हो ही गया। ठीक है, हाँ। अब चलो ओके करते हैं, ये सेलेक्ट करते हैं। वो डायलॉग बॉक्स खुला रहेगा ना तो सीट पर कहीं सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने उसे क्लोज करके खोला है। ठीक है, हाँ। 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 एंड इसे करा आपने। ये तो आपको बोल्ड बोला है आई थिंक। अच्छा सॉरी, चलो कलर हो गया, कोई नहीं, बोल्ड कर लेते हैं आपकी बार। ठीक है, तो बोल्ड कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो अप्लाई करो, ठीक चल रहा है, ठीक है ना? हाँ। देखो ठीक ठाक चल रहा है। हाँ। हाँ। देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने वन वन करके लगाया है। हाँ, दोनों एक साथ लगाते तो फिर वो गड़बड़ होने का चांसेस था आई थिंक। होने का चांसेस नहीं, 100% गड़बड़ होगा। चलो ठीक है, तो देखो अब हम एक दोनों को लगाते हैं। मैंने ये रीजन सेलेक्ट करा, देखो ऊपर से नीचे सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका भी फर्क होगा। हम्म। और कंट्रोल दबा के रखा हूं मैं, फिर यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर ली मैंने। ठीक है, ओके। सिलेक्शन हो गए मेरे, क्लियर ना? हम्म। ध्यान से देखो, ये मेरी पहली सेल का सिलेक्शन है, इसी से आपको समझनी है कि क्या गड़बड़ होगी क्या नहीं। ऑल्ट ओडी करा मैंने, देखो ये वाला सही होगा, ये वाला गड़बड़ हो जाएगा मेरा। और आप बताना उसे कैसे फिक्स करेंगे हम। आप बताओ ये वाला क्यों नहीं हुआ, इसका क्या रीजन है, कैसे फिक्स करेंगे हम? अब वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। अप्लाई हुआ है, आप इसे देखो, फॉर्मूला को विचार करो क्या गड़बड़ हुआ क्या नहीं। लॉकिंग करेंगे क्या? हाँ, देखो आपने यही फॉर्मूला कॉपी करे हो। ठीक है, देखो F17 है, तो लास्ट में ये सिलेक्शन इसके ऊपर तो सही काम करेगा। जब ये वाला फिर एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, जब ये इस पे लॉजिक चल के जाएगा मेरा, तो जो यहाँ पे था, जैसे अभी F17 को आप चेक कर रहे थे एज के लिए, तो हम्म। ये F भी तीन कॉलम लेफ्ट में मूव हो जाएगा। एक दो तीन यहाँ पर चेक करेगा कि 17 ग्रेटर देन 40 है क्या, ये कभी 40-50 होगा ही नहीं। और इसलिए ये कभी भी ट्रू नहीं होगा, तो नाम कभी भी कलर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? मैं मुझे नहीं समझ आई, आप फिर से एक बार रिपीट कीजिए। देखो आपने लिखा है F17, लास्ट में यही वाला सिलेक्शन था ना, कुछ इसी तरीके हाँ, से हमने यही सिलेक्ट। था।
क्योंकि हम एज का यहाँ पे हम ये कर रहे थे तो एफ को ही हम सिलेक्ट किए। देखो पैरेलली नहीं रख पा रहा मैं। देखो ये आप यहाँ पे F17 है ना, पैरेलली देखो एक बार ऐसे करके। तो F17 में आप बोल रही हो कि भाई ये ग्रेटर देन 40 होना चाहिए, और ये एज यानी कि ये वाला फील्ड ये लेस देन 50 होना चाहिए, और ये शुड नॉट बी मुंबई ना, हम्म यानी E17। तो यहाँ पे टेस्टिंग हो गई, ठीक है। लेकिन जब कस्टमर को टेस्ट करोगे तो ये मेरा F17 जो था वो यहाँ से कितना कॉलम शिफ्ट होगा मेरा, ये कस्टमर 3 कॉलम ना। हम्म तो वैसे ही ये F17 भी तो मेरा 3 कॉलम लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। हम्म तो F से चला जाएगा E, E से चला जाएगा D, D से चला जाएगा C में ना। हम्म तो चेक करेगा C17 क्या मेरा 40 से बड़ा है क्या। अब C में जोन लिख रखी हो आपने, हम्म। कभी भी ये 40 से बड़ा हो पाएगा। अब वो ये लॉजिक तो सी जोन में तो काम ही नहीं करेगा ना। हाँ, तो कस्टमर नेम के ऊपर नहीं काम करेगा, मेरा कहने का मतलब ना। हाँ, क्योंकि कस्टमर के लिए 3 कॉलम लेफ्ट में वहाँ मूव हो वहाँ गई। पे तो जा ही नहीं रहा है हाँ, पहली बात तो। तो आप इसे लॉक करोगे, किसे लॉक करोगे, कॉलम को, है ना। हाँ, सिर्फ कॉलम को लॉक करेंगे। समझ आ रही है आपको मैडम। हाँ हाँ सर। चलो बस ये लॉक करिए। तो हम लॉकिंग करके करेंगे तो वो आ जाएगा, मतलब हम हाँ उसको एक साथ सेलेक्ट करके भी निकाल सकते हैं, राइट। हाँ, अगर वन वन करोगी तो फिर लॉकिंग का कोई मतलब उतना ज्यादा टफ जरूरत नहीं नहीं। है। हम्म बोल्ड करा हमने, कलर ले लेते हैं विजिबिलिटी के लिए, एंड ओके, एंड क्लिक टू ओके, एंड अप्लाई करिए, और आप देखोगे हो गया कलर, ठीक है अपना मस्त एकदम। चलो आगे, कोई डाउट नहीं ना। नहीं नहीं। चलो देखो, जो हमने नॉट डायरेक्टली लिखा था, नॉट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या कहते हैं कि भाई देखो ना, मुझे पूरी की पूरी रोज ही कलर कर देनी है सेम ऊपर वाले का ही लॉजिक रख के, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ बना बनाया है, ये लॉजिक मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो पूरी की पूरी रो ही हाईलाइट करनी है आपको। तो लॉक तो करोगे ना, इस कॉलम में से उस कॉलम में ना भाग नहीं पाए, सेम ऊपर वाला ही रहेगा। अच्छा, सॉरी सॉरी, चीजें बदल रही मेरी यहाँ पे। ये देखो रो नंबर 29 है, तो 29 के कॉन्टेक्स्ट में हम बातें करेंगे भाई। अच्छा 29 ही लिखा है, मुझे लगा रो नंबर 40 है, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। तो देखो पूरा सेलेक्ट कलर करना है तो पूरा सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर आकर लिख दीजिए। अब मैं कलर ले लेता हूँ फील वाला, येलो कलर, ओके करो। अब पूरी पूरी एंटायर रो हाईलाइट होगी। देखो जो 40 से 50 के बीच में है, ये मुंबई नहीं है इसलिए कलर हो रहा है। ये भी 40 से 50 के बीच में, ये मुंबई नहीं है इसलिए कलर हो रहा है। ये मुंबई हो गया, 40 से 50 के बीच में एज तो है, बट सिटी मुंबई होने की वजह से वो कलर नहीं किया हमने। क्लियर ना। हाँ हाँ क्लियर। चलो बहुत बढ़िया।
एक और चीज है आपके लिए, चलो ना, मैं कुछ आपके लिए सिनेरियोज देता हूँ मैं, ठीक है। तो चलो इसे कॉपी करके बगल में भी रख दे हम यहाँ पे, ठीक है। देखो ऐसे कम जरूरत पड़ती है, बट कभी कभी ऐसा सिचुएशंस आएगा आपके सामने कि आपको ये बोला जाएगा भाई कि देखो इसे ना हमें सिंबल के रूप में देना है, सिंबल के रूप में ये वाला देखोगे है आपके सामने, तो मैं इस पे लगा रहा हूँ, मैं इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में गए अपने न्यू रूल ले लेता हूँ मैं, ये वही वाला न्यू रूल है। अब इसमें देखोगे मिल जाएगा, कहाँ होता है ये, हाँ ये वाला भाई, पहले वाले में ये वाला है आपके लिए आइकॉन सेट, ठीक है। ये काफी बार लोगों को समझ में नहीं आता है आइकॉन का मतलब क्या है। तो देखो इस आइकॉन को मैं समझा रहा हूँ क्या है। वैसे तो जो बाय डिफॉल्ट ही लेके बैठ जाता है। तो देखो एक मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ मैं, कि देखो मैं कहूँगा भाई मैं अपनी सेल्स को 3 या 4 5 कैटेगरी में मैं बांटना चाहता हूँ मैं। मेरे लिए कैटेगरी होगी कुछ इस तरीके से, ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रीडिफाइंड नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आइकॉन सेट में बहुत सारे कंट्रोल्स मिलेंगे, झंडा है, गोला है, ये वाला लोगो है, क्रॉस है, और भी काफी सारी चीजें हैं, किसी किसी में 4 है, किसी किसी में 3 है, किसी किसी में 5 है। तो मैं ये वाला लोगो लेता हूँ मैं, ठीक है, या ये वाला ले लेता हूँ, क्रॉस एक्सक्लेमेशन एंड टिक मार्क, ये वाला, ठीक है। तो देखो इसे मैं इस तरीके से सेट करता हूँ मैं कहता हूँ टिक मार्क। अगर ये मेरी सेल्स ना बड़ी है 15 से, तो वहां पे टिक मार्क बनेगा। ये इससे कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और एक्सक्लेमेशन के लिए मैं बोलता हूँ भाई कि मेरी सेल्स अगर ये 10 से बड़ी है तो मेरे लिए ये वाला एक्सक्लेमेशन वाला मार्क बनेगा। और क्रॉस वाला भाई मेरा बनेगा, अगर वो, तो बचेगा क्या बताओ, बचेगा बाय डिफॉल्ट वही <10 ना। अरे नहीं कहोगे तो भी डिफॉल्ट यही बचेगा ना, हाँ सर। कहेंगे या नहीं कहेंगे कोई जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये जो 3 बार जो लॉजिक बना है नीचे वाले के लिए, इसने यहाँ पर देखो कोई दिया नहीं यहाँ पे बक्सा, ठीक है। तो चलो इसी, ऑटोमेटिक ले लेगा। हाँ इसी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। हम बोलेंगे टिक मार्क। आप इसमें देखो चेंजेस कर सकते हो, और भी काफी सारे यहाँ पे सिंबल्स हैं, आप जब मन करे तब चेंज कर लेना। तो मैं इस टिक मार्क्स को बोल रहा हूँ कि भाई देखो ये टिक मार्क है, इसमें देखो क्लिक करोगे इक्वल ग्रेटर देन दोनों सिंबल है। तो मैं ये वाला ले रहा हूँ मैं, कि अगर, चलो पहला वाला ही ले लेता हूँ मैं, तो मैं कह देता हूँ 15 से बड़ा हो। तो 15 क्या, 15 नंबर होगा, परसेंटेज में होगा, क्या होगा, तो मैं नंबर बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे नंबर, फॉर्मूला, परसेंटाइल, बहुत सारी चीजें हैं, मैं नंबर ले लेता हूँ मैं, और इसे 15 लिख दो, छूट गया मेरे से, क्योंकि नंबर बदलने पर वो चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अगर नंबर कर दूं पहले, और इसमें मैं कहूंगा कि अगर वो 10 से बड़ा हो तो, 10 से बड़ा होगा तो एक्सक्लेमेशन वाला। और देखो इसका मैंने लिखा नहीं है, ये डिफॉल्ट है, लिखने के लिए दे ही नहीं रहा मुझे, तो क्रॉस बनेगा, ठीक है।
ओके करता हूँ मैं। तो देखो ये लोगो आपका इस तरीके से बन रहा है। सही से मेट हो रहा है ना? देखो ये 15 से बड़ा है तो टिक मार्क बना, ये 10 से बड़ा है तो एक्सक्लेमेशन मार्क बन रहा है। क्लियर है ना? अरे कहाँ चला गया ये? और देखो अगर फॉन्ट का कलर व्हाइट कर दिया मैंने तो ये मुझे टिक मार्क में चीजें दिखाई देगा कि कंपनी भी ठीक, इसका परफॉर्मेंस पुअर है, 10 से छोटा है, ये 15 से बड़ा एक्सीलेंट परफॉर्मर है, टिक मार्क है। इस तरीके से आप बनाओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में। कोई चैलेंजेस है कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में किसी को भी? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, तो मैं इसका असेसमेंट मैं आज भेज देता हूँ, अभी मैं भेज लूंगा मैं। बाकी कल लुकअप स्टार्ट करूंगा, तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए लुकअप। ठीक है, अभी तक जो सारी चीजें देखे हो बेसिकली फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, नंबर फॉर्मेट्स, इन सारी चीजों से रिलेटेड, तो वो सारी चीजों फिर से वापस मिलने वाली है आपको। और मैं असेसमेंट में अभी भेज रहा हूँ, चाहो तो रिकॉर्डिंग्स बंद